एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का ये जो चैप्टर डिटरमिनर्स चल रहा था उसका पार्ट 2 डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स हम पढ़ चुके थे। वहाँ तक उसका यूजेज हमें पढ़ना था। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। जो दिस, दैट, दीज, दोज, उसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स या फिर बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव्स। वो किस लिए आइडेंटिफाई, किस लिए हेल्प करता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग के लिए वो हेल्प करता है, जिसके बारे में वो बात करें। तब आज हम उसको देखेंगे यूजेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। वी यूज डेमोन्स्ट्रेटिव दीज एंड दीज फॉर फॉलोइंग सिचुएशन। हम डेमोन्स्ट्रेटिव दीज या फिर दीज किसी सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं। टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग दैट आर क्लोज बाय, फॉर एग्जाम्पल किसी भी लोग के बारे में बात करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी पर्सन या फिर किसी सामान के बारे में जो हमारे पास हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे द फाइल इज़ इन दिस कबर्ड, जो फाइल है वो इस कबर्ड में है, इस अलमारी में है। तो ये दिस हमेशा पास के लिए होता है और डैट हमेशा दूर के लिए होता है। तो यहाँ पे पास के लिए इंडिकेट कर रहा है। दीज चेरीज आर डिलीशियस, ये जो चेरीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। टू टॉक अबाउट पर्सन और थिंग्स दैट आर नियर इन टर्म ऑफ टाइम। अब सेकंड में क्या आ रहा है, उस पर्सन या फिर थिंग के बारे में बात करने के लिए जो किसी स्पेसिफिक टाइम पर हो। फॉर एग्जाम्पल में हैव यू सीन दिस पिक्चर बिफोर, क्या तुमने ये पिक्चर देखा है पहले। द पिक्चर वी आर सीइंग नाउ, जो पिक्चर हम अभी देख रहे हैं। तो इसमें सीन, इसमें टाइम पूछ रहा है क्या तुमने वो किया है पहले, मतलब क्या तुमने कभी देखा है। तो इसमें टाइम स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहा है। थ्रू दिस प्ले वी आर गोइंग टू प्रेजेंट हाउ टू हैंडल ड्रंक एडिकेट। थ्रू दिस प्ले, इस प्ले से ये जो गेम खेलेंगे उससे हम सीखेंगे कैसे हैंडल किया जा सकता है ड्रंक एडिकेट्स को। द प्ले वी आर इनेक्टिंग नाउ। फिर इसमें नोट में है वी यूज़ दिस फॉर पॉइंटिंग एट सिंगुलर नाउन। हम दिस कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे किसी सिंगुलर नाउन को पॉइंट करें। डैट आर क्लोज बाय एंड वी यूज़ दीज फॉर पॉइंटिंग प्लूरल, और दीज हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं और दिस हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। बहुत कॉमन सी बात है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर नोट, इसमें फिर आ रहा है नोट वी समटाइम्स यूज़ दिस एंड दीज इन इनफॉर्मल इंग्लिश when we are mentioning someone or something for the first time. अब something use, वी समटाइम यूज़, हम कुछ टाइम क्या यूज़ करते हैं, दिस और दीज इनफॉर्मल इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं जब हम मेंशन करते हैं समवन, कुछ किसी को मेंशन करें या किसी मतलब जैसे बुक, पेंसिल, पेन, इन सब चीज़ों को मेंशन करें एट फर्स्ट टाइम, पहले ही बार में। जैसे एग्जांपल में हो गया एंड देन दिस मैन वॉल्ड अप टू मी एंड बेग्ड फॉर सम मनी, ये आदमी चला और बेग्ड किया कुछ पैसों के लिए। At school we had to wear this awful white cotton coats, स्कूल में हमें ये white cotton coats पहनना है। In informal English we use that in front of noun to refer to people or things। informal English में हम that का यूज कब करते हैं, फ्रंट ऑफ नाउन के सामने जो रेफर करता है किसी पीपल और थिंग्स को। that are already known to the people we are speaking or writing, जो हमें पहले से ही पता हो कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या फिर लिख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल में हमारा आ जाता है डू यू रिमेंबर दैट क्यूट लिटिल गर्ल विथ अ मोल ऑन हर चिक। तुम्हें याद है कि वो क्यूट सी गर्ल जिसके चिक पे मोल थे। आई रिकॉल हाइडिंग इन दैट स्कैरी एटेक्स इन ग्रैंडमा हवेली। तो इसमें डैट का यूज़ हो रहा है किसी इनफॉर्मल नाउन के बारे में। वी यूज़ डेमोन्स्ट्रेटिव डैट एंड दोज फॉर फॉलोइंग सिचुएशन। हम डेमोन्स्ट्रेटिव डैट और दोज किस लिए यूज़ करते हैं, किसी फॉलोइंग सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं। टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स, किसी पीपल और थिंग के बारे में बात करने के लिए। डैट आर फार फ्रॉम अस, जो हमसे दूर हो। जैसे हाउ मच डज दैट पेन कॉस्ट, उस पेन की कॉस्ट क्या है। कैन आई हैव वन ऑफ दोज फॉर्म्स, क्या मैं उस फॉर्म्स को ले सकता हूँ। तो इसमें डैट मतलब इसमें दूर, जो चीज़ दूर हो उस वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, डैट और दो यूज़ करते हैं। व्हेन इट इज़ क्लियर हु और व्हाट वी आर रेफरिंग टू, ये क्लियर हो जाता है कि हु और व्हाट किस चीज़ के लिए रेफ़र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुड यू जस्ट होल्ड डैट, क्या तुम उसे पकड़ सकते हो। प्लीज़ पास मी दोस्त, उसे पास करो मेरे तक।
to indicate that we are referring to the same person or thing we have just mentioned. For example, that girl you met yesterday is on leave today. जो गर्ल तुम कल मिले थे वो आज लीव पे है. Before a noun to indicate that something just happened. Noun पहले जो अभी तुरंत हुआ है, just अभी मतलब तुरंत ही हुआ है. For example में I knew that meeting her would be difficult. मुझे पता है कि वो मीटिंग डिफ़िकल्ट होगी, उसकी मीटिंग. पोसेसिव डेटर्मिनर्स, ये था हमारा डेमोस्ट्रेटिव डेटर्मिनर. अब हम देखेंगे पोसेसिव डेटर्मिनर्स क्या होता है. रीड दिस सेंटेंस. दिस इज माई पेन. आवर पपी इज वेरी नॉटी. Ted bought his jeans from a showroom. Their house is in Lodi Estate. The highlighted word tells or does something is owned by someone. जो highlighted word है, जैसे हमारा my, your, his, their, ये क्या है? owned कर रहा है, किसी दूसरे को बता रहा है, या फिर अपने आप को खुद को बता रहा है. his उसको बता रहा है, their दूसरों को बता रहा है, और मतलब अपना, my मतलब मेरा. तो ये owned कर रहा है किसी चीज़ को या फिर अपने आप को. Word like my, your, his, their shows possessive position और possessive determiner. इसे हम क्या बोलते हैं? जो word my, your, his, their है उसे हम possessive determiners कहते हैं. We use possessive determiners. हम कहाँ पे यूज़ करते हैं possessive determiners का? To tell who owns the things we are speaking about. उन लोगों को बताने के लिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, सब्जेक्ट है, पोसेसिव डेटर्मिनर से एग्जाम्पल सेंटेंस है. सब्जेक्ट में हमारा आई है, पोसेसिव डेटर्मिनर आई के साथ हमेशा एम लगता है. लेकिन यहाँ पे पोसेसिव डेटर्मिनर, इसमें पोसेसिव डेटर्मिनर पूछा है तो यहाँ पे माई है. एग्जाम्पल सेंटेंस. दिस इज़ माई पेन. ये मेरा पेन है. सब्जेक्ट वी, योर. दिस इज़ आवर गार्डन. यू, योर. आई हैव बॉट योर बाईसाइकिल. He, his. This is his umbrella. She, her kitten is very naughty. It, its. This is its bone. They, their neighbor is very helpful. To show a relation or a sense of belonging, for example. अब जहाँ पे भी relation या फिर sense of belonging, जहाँ पे हम belong करते हैं, for example में जैसे हमारा आ गया this is my family. family का relation show कर रहा है. यहाँ पे हम हैं, ये family है मेरी. सी इज़ योर टीचर. ये तुम्हारी टीचर है. ये रिलेशन बता रहा है कि ये तुम्हारी टीचर है. टू रेफर टू एन एक्शन इन ऑर्डर टू इंडिकेट हु और वॉट इज़ डूइंग द एक्शन. अब इसमें आ रहा है हु और वॉट जो एक्शन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल में आ गया वी आर वेटिंग फॉर योर एक्सप्लेनेशन. हम तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए वेट कर रहे हैं. तो हमारा जो योर है वो हमारा क्या है? पोसेसिव डेटर्मिनर है. दे लेफ्ट नॉट लॉन्ग आफ्टर योर मेल. तो योर हमारा पोसेसिव डेटर्मिनर्स आ गया. मोस्ट ऑफ देयर क्लेम्स आर इनवैलिड. तो ये हमारा इंडिकेट कर रहा है हु और व्हाट को. टू रेफर टू ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ समवन बडी. समवन या समबडी, किसी स्पेसिफिक पार्ट को किसी और के लिए बताने के लिए. द गर्ल shook her head. The bird had a worm in its beak. तो ये दूसरों को बताने में भी यूज़ होता है पोसेसिव डेटर्मिनर. इन टाइटल्स, हम टाइटल्स में भी पोसेसिव डेटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं. योर मैजेस्टी, हिज एक्सक्लेमेंसी. तो यहाँ पे भी हम पोसेसिव डेटर्मिनर का यूज़ करते हैं. क्या कहाँ कहाँ पे हमारा अभी तक हो गया? टाइटल्स में यूज़ करते हैं, किसी और समबडी के लिए यूज़ करते हैं, समवन के लिए. और इंडिकेट जहाँ पे हु और वॉट है वहाँ पे भी हम पोसेसिव डेटर्मिनर्स यूज़ करते हैं, या फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंग के यहाँ पे. तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे जहाँ पे हम पोसेसिव डेटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं. यूजेज नोट्स. अब यूजेज नोट्स क्या है? पोसेसिव डेटर्मिनर कैन बी यूज बिफोर मेनी अदर टाइप ऑफ नाउन. पोसेसिव डेटर्मिनर्स वहाँ यूज़ होता है किसी दूसरे टाइप ऑफ नाउन में, जैसे इन स्पाइट ऑफ देयर नेम. जैसे हमारा नेम हो गया. पोसेसिव डेटर्मिनर डू नॉट ऑलवेज इंडिकेट दैट what follows them is actually owned by someone. पोसेसिव डेटर्मिनर जो होता है वो किसी जो फॉलो करते हैं उन्हें सिर्फ उन्हें ओन नहीं करता है, फिर किसी दूसरों को सिर्फ ओन नहीं करता है. दे कैन जस्ट मीन दैट इट इज़ कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद दैम इन सम वे. ये मतलब उसे ओन नहीं करेगा कि उसे बताएगा नहीं. ये वो हो सकता है जो किसी से समवन से मतलब उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए वो वहाँ पे यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा हो गया वी टर्न्ड आवर अटेंशन टू अदर थिंग्स. हम किसी दूसरे चीज़ पर, अगर कोई हमारे आसपास दूसरा कोई चीज़ हो रहा हो या फिर कोई घटना हो रही हो, तो हम हमारा अटेंशन कहाँ पे जाता है? उस पे जाता है. फिर लड़ाई झगड़ा एक्सीडेंट कुछ भी हो तो हमारा जो अटेंशन होता है हमारा वो सिर्फ उस पे जाता है. दे वर अमेज्ड बाई द रिचनेस ऑफ आवर म्यूज़िक एंड आवर कल्चर. वो रिच हो गए, वो अमेज मतलब कि वो बहुत बड़ा नाम किए किसमें? म्यूज़िक में, आवर म्यूज़िक और आवर
कल्चर में बहुत बड़ा नाम किए हैं, तो ये उससे कनेक्टेड है, ये सब पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। We choose the possessive determiners according to the gender and number of owner। हम possessive determiners कहाँ यूज़ करते हैं, उनके जेंडर के हिसाब से हम यूज़ करते हैं, फिर जहाँ पे उसका ओनर हो उसके हम अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में हर सॉन रिमेन स्टैंडिंग, ही हैड हिज हैंड इन हिज पॉकेट। हर सॉन रिमेन स्टैंडिंग, जो उसका सॉन था, वो जो उसकी सॉन था मतलब लड़का था, वो खड़ा ही रहा। ही हैड हिज हैंड इन हिज पॉकेट, उसने अपना हाथ कहाँ रखा था, पॉकेट में रखा, डाला हुआ था। दिस एसोसिएशन हेल्ड इट्स मीटिंग लास्ट मंडे, ये एसोसिएशन कब हुआ, इट्स मीटिंग लास्ट मंडे। सी हैज़ टू गिव हर जॉब, उसे उसको जॉब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जेंडर को देखकर यूज़ हो रहा है, फिर किसी ओनर पे यूज़ हो रहा है, जैसे हमारा हिज हो गया, इट्स हो गया, हर हो गया। तो ये जेंडर और ओनर के बेसिस पे यूज़ हो रहा है। फिर यूजेस नोट में, इन इंग्लिश वी कैन नॉट यूज़ मोर देन वन स्पेसिफिक डिटरमिनर, इंग्लिश में हम एक से ज़्यादा स्पेसिफिक डिटरमिनर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं बिफोर अ नाउन में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिस इज द हिज बुक, ये कोई मतलब सेंटेंस नहीं हुआ। दिस इज हिज बुक, ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ। दिस इज द हिज बुक, तो यहाँ पे इसलिए इनकरेक्ट लिखा है क्योंकि ये सेंटेंस सही नहीं है। दिस इज बुक, दिस इज हिज बुक, ये सही होता। दिस इज हिज बुक यहाँ पे जैसे लिखा है तो ये करेक्ट हुआ। तो ये स्पेसिफिक डिटरमिनर सिर्फ एक बार यूज़ हो सकता है, बार बार नहीं। दिस इज़ द बुक डैट बिलोंग्स टू हिम, या फिर हम इस सेंटेंस को ऐसे ना लिखकर हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़ द बुक, ये वो बुक है जो उसे बिलोंग्स करता है। तो इसमें भी हमारे स्पेसिफिक जो डिटरमिनर्स वो एक बार आया, लेकिन इसमें बार बार आ रहा था और उसका करेक्ट मीनिंग भी नहीं निकल रहा था, इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो इस टॉपिक में आज हम पोसेसिव डिटरमिनर्स ही पढ़ेंगे, अगले पार्ट में हम जेंडर डिटरमिनर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहाँ ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।